सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन क्लासेस। आई एम जतिन गर्ग और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है टेंस। सो व्हाट इज इट टेंस? टेंस मीन्स टाइम ऑफ डूइंग वर्क। टेंस का मतलब होता है टाइम, वर्क को जब मैं काम करते हैं तो उस टाइम को टेंस कहा जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि टेंस और वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब क्या होती है? एक एक्शन होती है, और जो टेंस होता है वो टाइम होता है जब एक्शन एग्जिस्ट करती है, मतलब जब एक्शन होती है। लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना वर्ब है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात है, तो ये एक टेंस है। ओके, वर्ब। अब कुछ वर्ब देखते हैं। वर्क, सिट, राइट, ये तीनों क्या है? वर्ब है। काम करना, बैठना और राइट करना। और टेंस क्या होगा? इज वर्किंग, काम कर रहा है। सेट, काम कर रहा था, मतलब बैठा था। विल, राइट का वो राइट करेगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो हमने पिछले वीडियो में टेंसेस के बारे में जान लिया था। अब देखते हैं टेंसेस के बारे में। तो टेंस के टोटली 3 टाइप्स होते हैं: पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर। पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया, प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर का मतलब होता है जो अभी चलने वाला है, मतलब जो अभी आने वाला है। अब मैंने गाड़ी का एग्जांपल लिया है। अब एक गाड़ी सड़क पे चल रही है। ओके, सड़क पे चल रही है गाड़ी। अब वो गाड़ी इस जगह से चल चुकी है और अभी इस जगह पे है, और अभी वो उस जगह पे आने वाली है। ओके, गाड़ी जो पहले चल चुकी थी वो होता है पास्ट। अभी जिस जगह पे है वो है प्रेजेंट, और अभी जिस जगह पे जाने वाली है वो है फ्यूचर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या होता है। अब क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी हमने 4 टाइप्स किए हैं, क्योंकि वो अलग अलग टाइप्स में भी होते हैं। अब प्रेजेंट को हम ये कह सकते हैं कि अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है पर अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म हो चुका है। ऐसे करके हम इसको 4 टाइप्स में कर सकते हैं। पास्ट को भी 4 टाइप्स में कर सकते हैं, और फ्यूचर को भी 4 टाइप्स में कर सकते हैं। तो ये भी इनके टाइप्स होते हैं टेंसेस में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो जो प्रेजेंट होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम पढ़ते हैं सिंपल टेंसेस के बारे में। तो सिंपल टेंसेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल टेंसेस का अदर नेम इंडेफिनाइट टेंस भी होता है। जैसे हम सिंपल टेंस बोलते हैं इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोले। तो फिर प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? यूज टू डिस्क्राइब हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशंस, जनरल ट्रूथ्स एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। ये किस लिए यूज होता है? हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अनचेंजिंग सिचुएशन मतलब वो किसी भी हाल में चेंज नहीं हो सकती, वो वाली सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए। जनरल ट्रूथ डिस्क्राइब करने के लिए, और अरेंजमेंट्स को फिक्स करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ओके, और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, वो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर है कि डू नॉट लगेगा, डज नॉट, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क वाले में क्या लगेगा? डू, डज प्लस
सब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई भी लग सकता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको एक बात नोटिस करने की होती है कि जो सेंटेंस हमेशा इस रूल के साथ चलता है कि प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल आएगा। अब कौन से प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा? प्लूरल अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक पॉजिटिव सेंस है, शी गिव्स मी अ पेन, उस लड़की ने मुझे पेन दिया। तो यहाँ पे जो शी है वो एक सिंगुलर है। हाँ, और एक और बात बतानी थी, वर्ब के केस में क्या होता है, एस और ईएस जो होते हैं, एस और ईएस लगे हुए शब्द सिंगुलर होते हैं। ओके, वर्ब के केस में। हमारे सब्जेक्ट के में केस में तो क्या होता है कि जो एस और ईएस होते हैं वो प्लूरल होते हैं, और वर्ब के केस में ये सिंगुलर होते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज कर रखा है। शी गिव्स मी अ पेन, दे डू नॉट टेल अबाउट यू, ये एक नेगेटिव सेंस है। अब देखिए कैसे हमें पता चला, दे डू नॉट। अब अगर यहाँ पे सिंगुलर होता है तो मैंने आपको बताया एस और यस आता है। अब यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे एस और यस नहीं आएगा, यहाँ पे डू आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज होएगा। ओके, यहाँ पे डू आएगा, डू नॉट टेल अबाउट यू। अब क्वेश्चन मार्क वाले में क्या होता है, यहाँ पे ही है, देखो ही है। अब ही सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर होएगा। मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है, तो डज ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सिंपल सेंटेंस से हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये होएगा ही प्लेस क्रिकेट। तो हम जब डज यूज करेंगे तब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वैसे ही अगर हम कहीं पे डू यूज करते हैं तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और यस नहीं लगेगा, वो अपने आप हट जाता है। तो अब यहाँ पे डज यूज किया तो एस और यस हट जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन। अब यहाँ पे हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशन, जनरल ट्रूथ्स और फिक्स्ड अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है ये। तो अब आपको जैसे ही ये दिखे सिंपल टेंस, तो ये एक सिंपल वाला होता है, उससे आप हिंदी बना के इसको देख सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे। ओके, अब हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, एक्शन एंड स्टेट दैट बिगिंस एंड एंडेड एट स्पेसिफिक टाइम इन अ पास्ट। मतलब कोई काम पास्ट में ही शुरू हो गया और पास्ट में ही खत्म हो गया, मतलब वो काम कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करता है। मतलब सिंपल पास्ट जो होता है वो कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करता है, मतलब जो काम हो चुका है। लाइक अब मैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूं, जो हमारा पिछला टॉपिक था, फॉर्म। अब वो हम कैसे फॉर्म करते हैं, देखिए अगर हमें पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज होगी, क्योंकि यहाँ डिड लग गया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि डिड ने, आप मान लो कि जो जब डिड लगा तो इसने इसकी सेकंड फॉर्म ले ली और ये फर्स्ट फॉर्म बन गया। ओके, शी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे डिड क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में फर्स्ट डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। तो यहाँ पे जो डिड, यहाँ पे डिड हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। प्रेजेंट में हमारे 2 ऑप्शंस थे ना, कौन कौन से थे, डू और डज। अब यहाँ पे डिड हमारा एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो हम हमेशा डिड यूज करेंगे। वर्ड्स यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस को पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स यूज होती हैं, और वो वर्ड जरूरी नहीं है हमेशा लगे, वो कभी कभी लगते हैं। लाइक ऑफन, समटाइम्स, लास्ट वीक, मंथ, ईयर। अब यहाँ पे देखिए ये
इनका मतलब है कि हम लास्ट के बाद ये भी लगा सकते हैं, लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे और यस्टरडे एग। ये वर्ड्स कुछ यूज होते हैं पास्ट टेंस को वो करने के लिए, और ये हमेशा लगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिटरमाइन करते हैं। शी प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। तो यहाँ पे जो शी प्लेड वेल है, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव सेंस है जिसमें सब्जेक्ट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्ले की, और ये वेल ऑब्जेक्ट है। शी डिड नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है गो टू दिल्ली, और ये नेगेटिव है। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, डिड ही सेटल्ड इन चेन्नई लास्ट ईयर, क्या वो पिछले साल चेन्नई में सेटल हुए थे? तो यहाँ पे ये लास्ट ईयर है। अब ये एक इसमें मैंने आपको जो बताया था ये एक उसमें है। ओके, तो ये वर्ड्स कभी कभी यूज होते हैं। डिड ही सेटल्ड इन चेन्नई लास्ट ईयर। अब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म समझना जरूरी है सिंपल पास्ट में, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। तो मैं आपको वीडियो के आखिर में एक चार्ट है, चार्ट में लगा आपको, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म मिलेगी, वो आपको रिवाइज करनी है। एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, जो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं वो एक स्टोरी को नरेट करने के लिए करते हैं। लाइक वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू नरेट अ स्टोरी। जब भी हम स्टोरी राइटिंग का होता होगा आपका, तो स्टोरी राइटिंग में हम हमेशा कहानी बीत चुकी है वो कहानी, तो हम सिंपल पास्ट टेंस स्टोरी में यूज करते हैं, उसको राइट करने के लिए हम हमेशा उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में। तो सिंपल फ्यूचर किस लिए यूज होता है? यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन हैपन इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में एक्शन होने वाला है उसको इंडिकेट करता है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब उसकी जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? जब हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, मतलब जब हम पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हैं, सॉरी, उसमें यूज होता है सब्जेक्ट प्लस विल। हमारे पास विल शैल दोनों होते हैं, पर अब विल को ज्यादा यूज किया जाता है, तो आप एक ही ऑप्शन रख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है? शी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है ना। तो अब पॉजिटिव में देख लेते हैं कैसे होता है। शी विल गो टू स्वीडन नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते, अगले हफ्ते हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर में है, काम होने वाला है, और शी विल गो टू स्वीडन नेक्स्ट वीक। इसका देखिए, शी सब्जेक्ट, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी सारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वी विल नॉट मीट टुमारो, टुमारो भी अब बता रहा है कि हाँ कल, कल मतलब फ्यूचर में, तो वी यहाँ पे वी सब्जेक्ट, विल नॉट यूज हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें इंटेरोगेटिव में क्या यूज होता है? विल दे कम हियर, क्या वो आएंगे? तो विल हमारा पहला आया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एक बात और बतानी थी मुझे आपको, आप इनको बोलने के लिए कैसे यूज करते हो? मतलब आप बोलने के लिए, जैसे कि आपको बताना हो, हिंदी में जैसे मैं बताऊं कि मैं कल वहां जाऊंगा, तो आप इंग्लिश में उसको विल लगा के यूज करते हो। सिंपली इनका मतलब, टेंसेस का मतलब यूं ही होता है कि हम बोलने के लिए यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो कंटिन्यूस टेंस का सबसे पहला देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जो इंडिकेट करता है वर्क इज गोइंग ऑन। देखो, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? मतलब अभी भी कंटिन्यू है, और प्रेजेंट का मतलब क्या है? अभी। तो मतलब जो अभी भी कंटिन्यू है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है, जो अभी काम
हो रहा है, लाइक आई एम टीचिंग यू अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी फॉर्म देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या लगेगा इन तीनों में से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जो इज होता है वो सिंगुलर के लिए लगता है और ही शी इट के लिए लगता है। एम होता है वो आई के लिए लगता है, एम सिर्फ आई के लिए यूज होता है। और आर जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, वी दे यू, ये जो होते हैं आर इनमें यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, शी इज डूइंग हर वर्क, जिसमें शी क्या है, सब्जेक्ट है। इज हमने सिंगुलर, शी सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया है, यहाँ पे इज लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हर वर्क ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में ही इज नॉट प्लेइंग विथ अस, ओके। आर वी गोइंग टू ब्राजील, ओके। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो इंडिकेट करता है वर्क स्टार्ट इन पास्ट एंड स्टिल देयर, मतलब जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, ये इंडिकेट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा है और पास्ट मतलब जो पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। अब इसकी फॉर्म देखिए। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वॉज लगेगा वर लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो वॉज है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और आई, ही, शी, इट, और वर प्लूरल के लिए यूज होता है यू, वे, दे, एक्सेप्ट, ओके। अब एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। एक, आई वॉज टीचिंग यू अबाउट टेंसेस, मैं आपको टेंसेस के बारे में पढ़ा रहा था और अभी भी पढ़ा रहा हूं, ओके। तो ये यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस लगा है। शी वॉज नॉट वेल, वो पहले भी बीमार थी और अब भी बीमार हो है। शी वॉज नॉट वेल, सॉरी ये सेंटेंस रॉन्ग है। शी वॉज नॉट गेटिंग लेट, शी वॉज नॉट गेटिंग लेट, ये सेंटेंस ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या को वो इंटेरोगेटिव में क्या आता है, वर दे फाइटिंग विथ ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और क्या पता अभी भी लड़ रहे हैं, ओके। तो ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ओके। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक्शन होगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म क्या होती है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एफर्मेटिव के। शी विल बी स्टार्टिंग डांस क्लासेस, वो डांस क्लासेस स्टार्ट करने वाली है। तो यहाँ पे करने वाली है, तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, डांस क्लासेस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में दे विल नॉट बी टीचिंग अदर्स,
वो अब दूसरों को परेशान नहीं करने वाले हैं। नहीं आ गया, नेगेटिव सेंस होगी तो नॉट इसी के लिए यूज होता है। दे विल नॉट बी टीचिंग अदर्स। इंटेरोगेटिव में विल आई बी स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे के लिए सो जाऊंगा। तो यहाँ पे विल प्लस सब्जेक्ट है आई, बी स्लीपिंग, बी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम पढ़ते हैं टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस के और यूजेस के बारे में। फॉर्म एक ही रहेगा, स्ट्रक्चर एक ही रहेगा उनको बनाने का। हम बस उनके और यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनको और भी जगहों पे यूज किया जाता है, वो जगह देख रहे हैं हम कौन कौन सी जगह होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज किया जाता है? एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो एक्शन अभी चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। और सेकंड इज एक्शंस दैट आर टेम्परेरी, मतलब जो कभी कभी होता है एक्शंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। ओके, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और ये टेम्परेरी है, मतलब ये परमानेंट नहीं है कि मैं रोज ही वीडियो बनाऊंगा या फिर एक ही स्पेसिफिक टाइम पे वीडियो बनाऊंगा, ये एक टेम्परेरी थिंग है। ओके, फिर भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है। डिफाइन फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर के प्लान्स के बारे में जब डिफाइन किया जाता है तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर के प्लान्स के लिए। ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फॉर और भी यूज होते हैं टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस। पैरेलल एक्शंस को यूज करने, वो जब हम डिस्क्राइब करते हैं तब यूज किया जाता है। लाइक I was talking to her and she hearing me, मतलब कि मैं उससे बात कर रहा था और वो मुझे सुन रही थी। तो ये भी एक पास्ट कंटिन्यूस में ही हो गया, मैंने अपने आप को कि मैं उससे बात कर रहा था, तो ये भी एक was लगा के हो गया। और टू डिस्क्राइब what something was doing at a particular point in time, जो काम हमारा पर्टिकुलर टाइम पे होगा। जैसे कि आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock AM, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। तो आई वॉज डूइंग ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock AM, जो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट में करते हैं उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। एक्सप्रेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इन पास्ट के लिए यूज किया जाता है, ये जब हम कोई काम पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं। एक्सप्रेस इंटरप्रेटेड एक्शंस इन द पास्ट, जो हम पहले एक्शंस पास्ट में कर चुके हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है ये इंटरप्रेटेड एक्शंस। और वाइल स्टार्टिंग अ स्टोरी, जब हम किसी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लाइक व्हेन आई वॉज ड्राइविंग अ कार, ऐसे करके हम जब स्टोरी को शुरुआत करते हैं तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कैसे यूज किया जाता है? टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। हम एक्शंस जो अभी प्रोग्रेस में हैं और हमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आगे भी चल देंगे। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आगे भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ओके, टू रेफर टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, ये था। और पहले वाला था टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। एक्सप्रेस करना एक्शंस को किसी स्पेसिफिक टाइम में, जो फ्यूचर में भी किसी स्पेसिफिक टाइम, लाइक आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट एट 12 o'clock AM टुमारो। अभी कल की बात होगी, फ्यूचर में होगी, स्पेसिफिक टाइम होगा, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? आई विल बी ईटिंग माई ब्रेकफास्ट एट 12 o'clock AM टुमारो। ओके, अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। तो परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इज कंप्लीटेड सम टाइम एगो और जस्ट नाउ। ये एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि वो काम अभी अभी हुआ है, ये एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब उसकी फॉर्म क्या है, पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड लगेगा कि हैज होएगा और हैव होएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में हैज हैव आगे लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हैज जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, ही शी इट के लिए यूज होता है, आई के लिए यूज नहीं होता हैज। और हैव किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए, आई के लिए हैव यूज होता है, वी आर दे यू। ओके, अब आपने कंटिन्यूस में भी देखा होगा, परफेक्ट में भी देखा होगा। आपको बस ये याद रखना है कि आई कहां पे यूज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक वही करते हैं। जैसे कि अब जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में था, वहां पे आई के लिए वॉज यूज होता था और यहाँ पे आई के लिए हैव यूज होता है। तो सिंगुलर प्लूरल में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना काम किया है, तो आई हैव डन माई होमवर्क। और आई सब्जेक्ट हैव लगा है यहाँ पे आई के साथ, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की, यहाँ पे माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव फॉर्म, ही हैज नॉट प्लांटेड अ प्लांट, उसने प्लांट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे ही के साथ हैज लगा है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ प्लांट ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव में हैज हैव आगे आया है, यहाँ पे यूथ है, इसके लिए हैव लगा है। हैव यू मेट हर टू, मेट मीट की थर्ड फॉर्म, हर टू, क्या तुम उससे भी मिले हो। ओके, अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। तो हमारा जो दूसरा था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया है, अब हमारा दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वो क्या एक्सप्रेस करता है, टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन इज डन व्हेन द अदर एक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब कि वो क्या एक्सप्रेस करता है कि एक एक्शन डन हो चुका है, जब अदर एक्शन कंप्लीट हुआ तो पहला एक्शन डन हो चुका है। ये मतलब कुछ कंपैरिजन वाला होता है, पैरेलल एक्शंस होते हैं कि जब वो डन हो जाता है फिर वो होता है, ऐसा कुछ होता है इसमें। और बाकी सिंपल भी होते हैं ये, मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। इनकी फॉर्म क्या होती है, एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने का है, वी यूज दिस टेंस विथ ऑलवेज और नेवर। हम इस टेंस को ऑलवेज, जरूरी नहीं है हमेशा, हम इस टेंस को जब लगभग ऑलवेज और नेवर के साथ करते हैं, मतलब थोड़े से चांसेस होते हैं, ऑलवेज और नेवर के साथ यूज करते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क व्हेन शी केम हियर। तो यहाँ पे एक वो हो गया ना, उसने अपना काम कंप्लीट किया जब वो आ गई। तो एक और बात और बतानी थी आपको, ये पहचानने का क्या तरीका होता है कि ये जब परफेक्ट टेंस यूज होगा, जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, तो उसकी जो दूसरी केस होगी, जो डिपेंडेंट केस होगी, उसमें हमेशा सिंपल पास्ट यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। आप ये बात का ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे हैड कंप्लीटेड आया था, तो यहाँ पे केम आया है, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क व्हेन शी केम हियर। अब यहाँ पे वैसे आई हैड नॉट कम विथ हर बिकॉज शी सफर्ड फ्रॉम कोल्ड। मैं वहां, वो मेरे साथ नहीं आई क्योंकि वो कोल्ड से सफर थी। तो यहाँ पे कम थर्ड फॉर्म हो गई, और ये जो सफर्ड है ये सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड आई मेट, मीट नहीं है यहाँ पे, मेट है, थर्ड फॉर्म है। मेट हर अर्लियर टू, आई सीन हर बिफोर। क्या मैं आपसे मिल चुका हूं, मैंने आपको पहले भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे सीन हो गया सिंपल पास्ट, और मेट
और हेड पहले आया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में रेफर करता है। व्हेन द एक्शन विल बी कंप्लीटेड और टू, मतलब जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में जब वो एक्शन का एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि इस टाइम पे एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और टू रेफर दैट द एक्शन इज डन समटाइम्स आफ्टर नाउ, अभी से थोड़ी देर बाद डन हुआ है, वो रेफर करने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब इसकी फॉर्म क्या होती है? विथ एफर्मेटिव्स। विथ एफर्मेटिव्स वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फॉर इंटेरोगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस भी देखिए, शी विल हैव डन हर वर्क बाय टुमारो, वह कल तक अपना काम कर चुकी होगी। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि वो कल तक अपना काम कर चुकी होगी। और नेगेटिव सेंस का एग्जांपल, ही विल नॉट हैव गॉन इन लंदन बाय नेक्स्ट ईयर, वो लंदन नेक्स्ट ईयर नहीं जाएगा, नेक्स्ट ईयर से नहीं जाएगा। इंटेरोगेटिव के लिए, विल दे हैव अरेंज द पार्टी बाय इवनिंग, क्या वो इवनिंग तक पार्टी अरेंज कर देंगे? ओके, यहाँ पे फॉर्मेशन देखिए, शी सब्जेक्ट, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सारा ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बात तो ध्यान में रखने की है, मैंने आपको बताया इसमें पॉइंट ऑफ टाइम यूज होता है, तो ज्यादातर यहाँ पे बाय या फिर बाय ही ज्यादातर यूज होता है इसमें। ओके, मतलब बाय किसके लिए यूज होता है? टाइम को दर्शाने के लिए। आपको टाइम पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और एक्शन कुछ देर बाद ही हुआ है उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपना फोर्थ टेंस। हमने 3 टेंस अभी तक कंप्लीट कर लिया। सिंपल टेंस, उसके बाद हमने किया था कंटिन्यूस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज कंटिन्यू टिल नाउ, जो पहले स्टार्ट हुई थी, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुई थी पर अभी भी कंटिन्यू है। ओके, जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी या फिर नहीं हुई थी बट अभी भी कंटिन्यू है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं हुई थी, मतलब उन्होंने काम किया है नहीं पर स्टार्ट हो चुकी थी। देखो सिंपल सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जो पहले पास्ट में स्टार्ट होगी और अभी तक चल रही है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। अब उसकी फॉर्म देखते हैं हम। फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हम इंटेरोगेटिव के लिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे जो हम जैसे कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी फॉर और सिंस का यूज करते हैं। फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस, और इसमें भी लेटली और रिसेंटली का यूज होता है। ओके, जैसे कि अब इनमें पूरा सेंस ही चेंज हो जाती है। अफर्मेटिव के लिए, शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से काम कर रही है, मतलब काम करना तो उसने पहले से ही शुरू कर दिया था और अभी तक काम कर रही है
ये शो करने के लिए हमने यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया है। नेगेटिव सेंस, दे हैव नॉट बीन स्टार्टिंग द वर्क सिंस 3 PM। उन्होंने अभी तक 3 बजे से अभी तक वर्क स्टार्ट नहीं किया है। इंटेरोगेटिव, हैव आई बीन ड्राइविंग फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिनों से ड्राइव कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। ओके, तो अब इनके एक बार फॉर्मेशन देख लेते हैं, जिसमें शी सब्जेक्ट है, हैव में से शी सिंगुलर तो हैज लगा है, उसके बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। दे प्लूरल है, हैव नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। हैव आई बीन ड्राइविंग फॉर 2 days तो यहाँ पे हैव आई के साथ हैव लगता है, आई सब्जेक्ट, बीन ड्राइविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे आएगा एक क्वेश्चन। ओके ओके, अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अ सर्टेन टाइम इन पास्ट। मतलब कोई चीज पास्ट में शुरू हुई थी और सर्टेन टाइम पे पास्ट पे ही चलती है। देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको एक हिंदी में सेंटेंस बना के दिखाता हूं। उन्होंने 8 बजे तक तैयारी की। अब तैयारी उन्होंने पहले शुरू कर दी थी, 8 बजे उनका एक स्पेसिफिक टाइम था, उससे पहले ही तैयारी खत्म कर दी थी। 8 बजे तक हम बोलते हैं ना, उन्होंने 8 बजे तक खाना बनाया, ऐसे करके। तो यही होता है परफेक्ट वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम इसकी फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और फॉर नेगेटिव फॉर इंटेरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं। शी हैड बीन वर्किंग टिल 6 AM। एक बात और बतानी थी, टिल ज्यादातर यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। टिल 6 AM, टिल 5 PM, टिल टुमारो, टिल। ओके, शी हैड बीन वर्किंग टिल 6 AM। वो 6 बजे तक काम कर रही है, 6 बजे तक काम कर रही थी। दे थी पास्ट है ना, थी। तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए दे हैड नॉट बीन डिसाइडिंग फॉर पार्टी टिल 9 PM। 9 बजे तक वो पार्टी के बारे में डिसाइड नहीं कर पाए। और इंटेरोगेटिव के लिए हैड ही बीन गोइंग मार्केट टिल 1 PM। क्या वो 1 बजे तक मार्केट गया? ओके ओके, अब हम पढ़ते हैं अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रेफर्स टू फिनिश्ड एक्शंस दैट विल have been happening in a time between now and some future time। ये एक ऐसे एक्शन को, फिनिश्ड एक्शन को, मतलब जो पूरा हो चुका है उस एक्शन को रेफर करता है जो अब टाइम और कुछ फ्यूचर टाइम के बीच में हुआ हो, बीच में डिस्क्राइब करता है वो। जैसे आप सेंटेंस में देख लीजिए, विल हैव बीन हैपनिंग, यहीं पे यूज हो गया ये, है ना। ये भी एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, ये शो करने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है। तो आप मतलब समझ गए होंगे, दैट विल हैव बीन हैपनिंग इन अ टाइम, जो उस टाइम पे होता है, मतलब होने वाला है। ओके, मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़े सेंटेंस एग्जांपल लेके फॉर्म देखते हैं इसकी। एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
एंड फॉर इंटेरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और फिर अब एडजेक्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। शी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours बाय 3 PM। अब देखो, अब इसमें आपको थोड़ा पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि वो 2 घंटे से गा रही है 3 बजे से, मतलब 3 बजे वो शुरू हुई थी और 2 घंटे से वो गा रही है। अब हमें यहाँ पे टाइम पर हो गया कि वो 2 घंटे से गा रही है और 3 बजे वो शुरू हुई थी, तो मतलब नाउन और टाइम के बीच में पता चल गया हमें। वो शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंस, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर वॉक फॉर 1 hour बाय 6 AM। वो सुबह के 6 बजे 1 घंटे के लिए घूमने जाते नहीं है, आज नहीं गए हैं, मतलब वो ही विल नॉट है, जाने वाले नहीं है। ओके, वरना वो फिर हैबिचुअल के लिए हो जाता है। will she have been studying for 9 hours by 12:15 PM। वो 12:15 बजे से 9 घंटे पढ़ाई कर रही है क्या, मतलब क्वेश्चन है ना, will she have been studying for 9 hours, क्या वो 9 घंटे तक पढ़ाई कर रही है। और हमें यहाँ पे पता चल रहा है 12:15 से 9 घंटे, 12:15 से लेके 9 घंटे तक पढ़ाई कर रही है। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब इनके एक बार फॉर्म देख लेते हैं। दिस इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। विल प्लस शी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आपको वीडियो के एंड, मतलब अभी एक चार्ट शो होगा, वो कौन सा होएगा, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के ऊपर, तो आपको वो अच्छे से रिवाइज करना है। ओके।